हरे कृष्णा। तो वहां नरसिंह देव भक्ति के विघ्न विनाशक माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया की यात्रा पे गए थे तो वहां पे बहुत सारे नरसिंह मंदिरों का उन्होंने दर्शन किया। तो एक जगह जब पहुंचे तो महाप्रभु के हृदय से ही ना एक प्रार्थना निकली थी, श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय 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 श्री नरसिंह, उग्र वीरम महाविष्णु, ज्वलंतम सर्वतोमुखम, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्योर्मृत्युर्नमाम्यहम्, श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय 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 श्री नरसिंह, प्रह्लादेषु जय पद्म, मुखम पद्म भृंगम। तो ये नरसिंह तपनी उपनिषद में ये प्रार्थना आती है और चैतन्य महाप्रभु ये श्लोकों का उच्चारण किए नरसिंह देव के सामने। और फिर आगे चल के श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दी नरसिंह आरती। एक्चुअली पहले ये नहीं गाई जाती थी नरसिंह आरती, श्रील प्रभुपाद जी ने ही इसको उद्धृत किया है हम सबके लिए। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस मंदिर में थे और वहाँ से कुछ भक्त सैन फ्रांसिस्को गए थे। वहाँ पे पहली रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी, तो सब भक्त लोग वहाँ पे गए थे। प्रभुपाद जी का तबीयत उतना अच्छा नहीं था तो प्रभुपाद जी मंदिर में थे, एलए मंदिर में ही थे। तो वहाँ क्या हुआ, एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया मंदिर में। तो वैसे कुछ बहुत बड़ी हानि नहीं हुई, मगर धुआं हो गया, इतनी आवाज़ें आ गई वहाँ पे, तो सब भक्त डर गए। और जब प्रभुपाद जी ने देखा कि सब भक्त लोग बड़े डरे हुए हैं, तब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि हमें थोड़ी अपनी पूजा की विधि में चेंज लाना पड़ेगा ना, ऐसे रूप को हम लाना पड़ेगा जो हमारे डर को दूर कर देंगे, जो हमारे विघ्नों को दूर कर देंगे। और तब से श्रील प्रभुपाद जी ने नरसिंह देव की पूजा को स्थापित किया इस्कॉन में। श्री नरसिंह देव भगवान की। तो ये जो आरती है नरसिंह आरती, ये नरसिंह पुराण से ली गई है। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादताई ने। और इसका जो एंड पार्ट है तव कर कमल वरे, ये आता है जयदेव गोस्वामी कृत दशावतार स्तोत्र से। तो वहां से प्रभुपाद जी ने दोनों को लिया, मर्ज किया और हमें रेडीमेड नरसिंह आरती दे दी। और ये जो आरती इतनी फेमस है इस्कॉन में, बच्चा बच्चा गाता है ना। सबसे पहले ना कोई आरती हम सीखते हैं तो नरसिंह आरती सीखते हैं। कभी भी बस चलती है, धाम यात्रा में जा रहे हैं तो सब शुरू हो जाते हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने, हिरण्याकाशिपूर्वक्षहं शीलटङ्कनखालायिं, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहं, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नाखाम, अद्भुत श्रृंगाम दलिता, हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद। भक्ति विनुनाश लक्ष्मीपति नरसिंह देव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। तो प्रभुपाद जी ने तो स्थापित कर दिया नरसिंह देव की पूजा, नरसिंह आरती।
मगर जो भक्त लोग थे बड़े घबराए हुए थे, बोले इनकी पूजा करनी है, इतने भयंकर रूप है इनका, आधा नर आधा सिंह, एकदम गुस्से में लाल है, आंखें इनकी लाल है। असली जो रूप है ना, नरसिंह देव की आंखें बिल्कुल लाल है, क्रोध से आग बबूले हो रखे हैं। क्यों? सामने दुश्मन है, मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे भक्त का दुश्मन है, इसलिए मेरा दुश्मन है, चीड़ फाड़ कर दूंगा, जितने जो नाखून है सब गड़ा दूंगा, अंदर अंदर का सारा माल बाहर निकाल दूंगा। और इसी पोज में बैठे हैं नरसिंह देव। हिरण्यकशिपु को अपनी थाई पे रखा हुआ, अपनी जंघा पे रखा हुआ है, जो नोकीले जो नाखून है अंदर गाड़े हुए हैं, कहाँ पे? पेट के अंदर, छाती के अंदर, और वहां से आतड़ियां बाहर निकाली हुई है ना। तो पूरा ऐसा ना माहौल बना हुआ, पूरा लाल, क्रोध से भरा हुआ, हर जगह खून खून फैला हुआ है। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसकी पूजा करनी है। और नरसिंह देव देख हमारी तरफ रहे, नाखून वहां गड़ा हुआ और देख आपकी तरफ रहे, अगला नंबर पता नहीं किसका हो। तो ये देख के, ये रूप देख के सब भक्त लोग बड़े घबराए हुए थे ना। उनकी वो एक चेष्टा नहीं हो पा रही थी कि हाँ नरसिंह देव की पूजा करनी है अब हमें। मगर प्रभुपाद जी ने बोला है तो ठीक है, थोड़ा प्रयास करते हैं। मगर होता क्या था, वहां पे सामने नरसिंह देव का फ्रेम लगा हुआ है, तो प्रभुपाद जी जब भी मंदिर जाते थे तो फ्रेम दिखता नहीं था। तो प्रभुपाद जी डांटते थे, फिर बाद में फ्रेम आता था, थोड़ी देर बाद फिर गायब। तो प्रभुपाद जी बोले कौन कौन ले गया ये फ्रेम को? प्रभुपाद जी फिर भक्त बोलते हैं लेके नहीं गया, छिपा दिया। बोले हम पूजा नहीं कर पाएंगे इनकी। प्रभुपाद जी बोले नहीं, क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्यों फ्रेम छिपा रहे हो? बोले बहुत डर लगता है इनसे। प्रभुपाद बोले डरे डरे भक्तों के दुश्मन, भक्तों को डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये निकेसरी है ना, ये नरसिंह है, बड़े भयंकर हैं, मगर भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों के लिए तो एक माँ के समान है, एक पिता के समान है, ममता है इनकी हृदय में। तो प्रभुपाद जी ने फिर एक श्लोक कोट किया जो चैतन्य महाप्रभु ने दूसरा श्लोक बोला था नरसिंह देव को देख के, तो मेरे पीछे आप दोहराइए। उग्रोपी अनुग्रह एवायम स्वभक्ता नाम निकेसरी केशरी च स्वपोतानाम अन्येषम उग्र विक्रमः। तो जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को अपने दांतों में फंसा के लेके जाती है, और वही बिल्ली हमें काट ले तो 14 इंजेक्शन लगते हैं। अब बिल्ली छोड़ी, अगर वो शेर हो तो इंजेक्शन लगाने का आपका समय नहीं होगा, फिर शरीर नहीं बचेगा आपका। मगर यहाँ पे वही नरसिंह क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए ना वही दांत उनके बड़े कोमल हो जाते हैं ना, वही नाखून उनके बड़े कोमल हो जाते हैं। मगर जो अभक्त है ना, जो भक्तों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, उनके लिए फिर वो भयानक रूप है नरसिंह का। तो ये नरसिंह अवतार कब आए? लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी बताते हैं कि 6ठे मनवंतर की युग संध्या पर नरसिंह भगवान आए ना। सतयुग और त्रेता युग की जो संध्या थी, अभी सतयुग खत्म ही हो रहा था, त्रेता युग आ रहा था, उस समय भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, और अभी अब 7वां मनवंतर चल रहा है। तो ये नरसिंह देव अपने भक्तों के लिए ना बहुत ही करुणामय है, बल्कि उनके तो रक्षक हैं वो। जैसे एक भक्त हुए थे विश्वक सेन, वो नरसिंह देव के ही उपासक थे। तो विश्वक सेन गांव के रास्ते से जा रहे थे, तो रात हो गई, तो वहाँ दूसरे गांव में पहुंच गए, तो वापस आने का कोई उनको प्रयोजन समझ नहीं आ रहा था। तो सोचा कि आज यहीं पे मैं रुकता हूँ। तो गांव के मुखिया से जाके थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि आज मुझे यहीं पे रुकने दीजिए। मुखिया मान जाता है, रात बिता लो यहाँ। मगर वो मुखिया शिव जी का भक्त था, घर में शिवलिंग था, और अब वो विश्वक सेन को बोलता है कि सुबह तुम भी पूजा करो शिवलिंग की, तुम भी जल चढ़ाओ उनको, और मंत्र का उच्चारण करो, ओम नमः शिवाय। तब अब ये तो रहे नरसिंह देव के भक्त, कैसे शिव जी की पूजा करें? तो अंदर से वो चेष्टा निकल नहीं रही है, मगर अब डरा के रख दिया इसने, मुखिया ने, करना पड़ेगा नहीं तो उड़ा दूंगा बंदूक से। तो अब क्या किया, हाथ में जल तो ले लिया, थोड़ा उसमें दूध डाल के चढ़ाने लग गया, मगर मुंह से
शिव जी का मंत्र नहीं निकल रहा है तो मुंह से निकल रहा है ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय। जब ये सुना मुखिया ने फिर तो आ गया और सीधा तलवार लेके आ गया और उसका सिर काटने लगा था। जैसे ही काटने लगा उसी समय भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए ना। शिव जी से, शिवलिंग से भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। तो तब जाके वो जान पाया कि अरे नहीं ना, ये असली स्रोत तो भगवान नरसिंह देव हैं, उन्हीं से ही बाकी सब उद्धृत हुए हैं। तो भक्तों के रक्षक हैं वो। तो जब भी भक्ति में बाधा आती है तो भक्त लोग भगवान नरसिंह देव के पास पहुंचते हैं, उनकी आराधना करते हैं। शंकराचार्य के एक शिष्य हुए थे पद्मपाद। तो उनकी इच्छा थी बहुत विद्वान थे कि नरसिंह देव की को खोजना है मुझे। जंगल में चले गए, वहां जाके ध्यान करने में बैठ गए कि अपने ध्यान की विधि से मैं नरसिंह देव को खोज लूंगा। अब जंगल में शिकारी आया, शिकारी देखता रहे कोई भक्त है, साधु है, इसको मारता तो नहीं हूं, मगर पूछूं क्या कर रहा है? बोले ध्यान लगा रहा हूं। किस लिए ध्यान लगा रहे हो? बोले पता कर रहा हूं। किसका पता कर रहे हो? नरसिंह देव का पता कर रहे हो। बोले कौन है नरसिंह देव? बोले क्या बताऊं तुझे, तुझे क्या समझ आएगी? बोले शिकारी है ना, तू वैसे ही समझ आएगी। बोले पशु है एक। बोले पशु है तो मैं जानता हूँ उसको, मैं सारे पशुओं को जानता हूँ, शिकारी हूँ, सबको जानता हूँ, बताओ कैसे देखते हैं वो? बोले आधा नर आधा सिंह होते। बोले ऐसे तो मैंने कोई देखा नहीं, मगर तुम बोल रहे हो तो बिल्कुल होगा, ढूंढ के लाऊंगा। तो शिकारी अब चलने लग गया, पूरे जंगल में ढूंढने लग गया, जोर जोर से नरसिंह देव को पुकारा, नरसिंह देव कहाँ हो, नरसिंह देव कहाँ हो, जोर से पुकारा है। और शिकारी ने बोल दिया था पद्मपाद को कि अगर देखो, अगर मैं उस पशु को उसका पता नहीं लगा पाया तो रात को मैं आत्महत्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा अपने आप को। तो पूरा जंगल घूमता रहा पूरे दिन, अब कहीं दिख नहीं रहे नरसिंह देव। तो रात को अब उसको लगा कि अब तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। बड़ा सरल था वो, शिकारी था मगर बड़ा सरल था। तो उस सरलता से नरसिंह देव को पुकार रहा था। अब जैसी आत्महत्या करने के लिए चेष्टा करता है, उतनी देर में सामने नरसिंह देव प्रकट हो जाते हैं। तो बोले हाँ, हुलिया तो बिल्कुल वैसे ही है, नरसिंह वैसे ही है। और नरसिंह देव का हाथ पकड़ के पद्मपाद के पास ले आते हैं। बोले ले लो ना, तुम ढूंढ रहे थे ना इस पशु को, ये पशु को मैं पकड़ के ले आया, शिकारी हूँ, इस जंगल का सब जानता हूँ मैं। अब वो देख रहे हो किससे बातें कर रहा है, हवा में बातें कर रहा है, उसको दिख ही नहीं रहे हो। पद्मपाद बोले क्या पागल हो गए, कैसे शिकारी? बोले ये रहे नरसिंह देव। तो इतने में वो नरसिंह देव खुद ही बोल जाते हैं, बोले इसको दिखूंगा नहीं मैं तो केवल तुम्हें दिखूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि कैसे किसी का अहंकार चूर करना है। तो ये ध्यान की विधि से भगवान को प्राप्त करना चाहता था पद्मपाद। तो भगवान ने सामने दिखा दिया कि तुम्हारे सामने हूं, फिर भी तुम्हारे सामने नहीं हूं, मगर शिकारी को भी दिख रहा हूं, क्योंकि शिकारी बड़ा सरल है। तो शिकारी को उसने दर्शन दिया और फिर पद्मपाद को बोला कि मैं तुम जैसे लोगों को दर्शन नहीं दे सकता, अपने भक्तों को मैं दर्शन देता हूं, और क्योंकि तुम ये प्रेम से मुझे पुकार रहा है इसलिए मैं उसको दर्शन देख रहा हूं। तभी भी लीलाएं करते हैं भगवान नरसिंह देव अपने इस रूप में। व्यासदेव जी जब पुराणों को लिख रहे थे तो वहां नरसिंह देव का वर्णन आया ना, 7वें स्कंद में नरसिंह देव का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। तो लिखते लिखते अब एक आशा जागृत हो गई, एक इच्छा जागृत हो गई कि मुझे भी दर्शन करना है इन नरसिंह देव का। मगर कहां, कैसे दर्शन करूं मैं? तो इतनी तीव्र इच्छा हुई कि सामने साक्षात भागवत को लिखते लिखते उस भागवत से नरसिंह देव व्यासदेव जी के हृदय में प्रकट हो गए। अब व्यासदेव जी उनको देख रहे हैं अपने हृदय में, मगर देखते डर गए, हाथ पैर कांपने लगे, हाथ पैर फूलने लगे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, डर गए, अरे इतना भयानक रूप। मगर उस भयानक रूप के पीछे उनका करुणा में रूप भी देख पा रहे हैं। अब इतने खुश हुए व्यासदेव जी उस रूप को देखकर, बोलते हैं भगवान अंदर क्यों बैठे हो, इन्हें सब जीवात्माओं को दर्शन दो ना, सबके लिए हो आप, क्योंकि व्यासदेव जी भक्त हैं ना, सबकी इच्छा, सबको वो कृपा देना चाहते हैं। बोले बस मेरे को कृपा मिले, मेरा उद्धार हो, ये मेरा औचित्य नहीं है, मैं तो सबको कृपा देना चाहता हूं, तो आप बाहर आइए इस रूप पे। तो फिर क्या करते हैं भगवान, बाहर निकलते हैं व्यासदेव जी के हृदय से और एक विग्रह के रूप में सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। तो वडपल्ली में अभी भी वो विग्रह है। अब उस विग्रह में देखिए क्या करते हैं, जो पुजारी होते हैं 2 दीपक जलाते हैं। एक दीपक होता है जो नरसिंह देव के चरणों में जलता है, और एक दीपक होता है अलग से ऐसे बना हुआ है, वहां पे नरसिंह देव का जो नासिका है उसके सामने रखा हुआ है, और उसकी जो लो है वो हमेशा हिलती रहती है। तो
तो ये दिखाने के लिए कि नरसिंह देव अभी भी ना वो श्वास ले रहे हैं, ही इज अ लिविंग नरसिंह देव। तो आप जाएंगे वहां पे तो दर्शन होगा उसका। तो ये तो हम पत्थर मान लेते हैं, भगवान को मूर्ति मान लेते हैं ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, जो इसको मूर्ति मानता है उनके लिए वो मूर्ति की तरह काम करते हैं, और जो इनको भगवान का मानता है तो भगवान की तरह है, वो अपनी लीलाएं भी करते हैं उस भक्त के साथ। तो जैसे आपका इच्छा होगी भगवान उसी रूप में आपको प्रस्तुत करते हैं ना, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते ताम तथा भजाम्यहम्। तो ऐसे ही ये जो नरसिंह देव हैं वो भक्तों के रक्षक हैं। तो प्रभुपाद जी ने, जब प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था अमेरिका में, तो सब भक्तों को बहुत डर लग गया कि प्रभुपाद जी कभी भी हमारा साथ छोड़ के जा सकते हैं, हमारा क्या होगा प्रभुपाद जी के जाने के बाद। तो उनकी कोई भी इच्छा नहीं थी कि प्रभुपाद जी दूर चले जाएं हमसे, बहुत क्रंदन करते थे प्रभुपाद जी के सामने। तो प्रभुपाद जी ने जब उन भक्तों की ऐसी स्थिति देखी तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, मैं आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता हूं, मगर मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। तो आप क्या करिए, नरसिंह देव से प्रार्थना कीजिए कि ओ नरसिंह देव, हमारे गुरु का, शिला प्रभुपाद का मिशन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उनको थोड़ा और समय दे दीजिए हमारे साथ रहने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने उनकी इच्छा भी पूर्ण कर दी, मगर उनको नरसिंह देव के चरणों में ले आए प्रभुपाद। और फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि अब से नरसिंह आरती गाइए। तो इसलिए हर इस्कॉन मंदिर में दिन में 3 बार नरसिंह आरती गाई जाती है। और केवल मंदिरों में नहीं, हमें घरों में भी गानी चाहिए प्रतिदिन। यशस त्रिसंध्यम, ऐसा नहीं कि जब विपत्ति हो तभी करनी है। जब आरती हर बार गाएंगे तो फिर विपत्ति आएंगी क्यों, और आएंगे तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो वन साधका शुड एंश्योर दैट एवरी डे दे चैंट दिस नरसिंह आरती एवरी डे। तो ये मतलब समझते हैं इसका। तो सबसे पहला शब्द क्या है, नमस्ते नरसिंहाय, नमः ते, हम प्रणाम करते हैं और नरसिंह देव, आई बो डाउन टू यू, नमस्ते। ये नमः शब्द का मतलब क्या होता है, नमा न म, कि मैं कुछ नहीं हूं, हाँ मैं उल्लू हूं, मैं गधा हूं, मगर उससे ऊपर कुछ नहीं हूं मैं, नमः, सब कुछ तो आप ही हैं। तो हे ठाकुर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं गिरता हूं आपके चरणों में, नमस्ते। कई बार हम वो मंत्रोच्चारण होता है ना, तो उसमें भी पुरोहित लोग ही बोलते हैं मा ममा मा ममा, एंड में जाके बोलते हैं ना, तो क्या मतलब कि हम कुछ नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, सब कुछ ठाकुर आप ही हैं। तो इस भाव में हम भगवान के सामने झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं उनकी, ओ नरसिंह देव यू आर एवरीथिंग। मगर मेरा जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, मुझे आपके सामने झुकने नहीं देता है। ये अपने अहंकार के कारण हम सोचने लगते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बहुत बड़ा अरबपति हूं, खरबपति हूं। कुछ नहीं है हम। शास्त्र बताते हैं क्या, आप बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, यही स्थिति है हमारी। केशाग्र से शतभाग से, ये इतने छोटे हैं हम, और भगवान की पूरी सृष्टि के सामने क्या, कितने बड़ी तोप है हम ही जानते हैं। तो अगर मिथ्या अहंकार कुछ होता है तो साथ में सत्य अहंकार भी होता है। इफ देयर इज अ फॉल्स ईगो देन दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ ट्रू ईगो आल्सो। एंड व्हाट इज ट्रू ईगो, असली सत्य अहंकार क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कि मैं कृष्ण का दास हूं। और ये हमारा अहंकार है कि भगवान ने मुझे दास स्वीकार किया है। अरे भगवान का दास, कोई प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी होता है, वो अपने आप को कितना चौड़ा महसूस करता है, अरे देखो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी। मगर यहाँ तो वो भगवान ना, वो जो त्रिलोकीनाथ है ना, जो अखंड है, अभेद है, अछेद है ना, जिनको सारे देवी देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो जगन्नाथ हैं, उन्होंने मुझे अपना दास स्वीकार किया है। तो ये मेरा अभिमान है। तो ये एक दास का अभिमान होता है। तो उस अभिमान के साथ और अपने मिथ्या अहंकार को चूर चूर करते हुए, और नरसिंह देव मैं आपके चरणों में आता हूं, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। सेकंड वर्ड, नमस्ते नरसिंहाय। कैसा रूप है आपका, जो आज तक कभी देखा नहीं, न भूतो न भविष्यति, अद्भुत रूप है आपका ना। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, अदृश्यता अति अद्भुत रूपम उद्वहन, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अरे खम्बे से निकल गए वो भगवान, ना मृग है ना मानुष है, ऐसा अद्भुत रूप।
देवता भी हक्के बक्के रह गए इस रूप को देखकर। तो ये ऐसे नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं। तो नरसिंह देव जब निकले थे खंबे से तो बहुत तेज आवाज हुई थी, ऐसा लग रहा था वज्रपात हुआ है। हाँ, तो ब्रह्मा जी को लगता है कि एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड से टकरा गया। बोले मेरी क्रिएशन में ऐसे क्या हुआ, सब कुछ तो सही चल रहा था, मगर इतनी जोर से भगवान निकले खंबे से तो ब्रह्मा जी भी घबरा गए। बोले हो क्या गया ये कोलिजन। तो फिर क्या करते हैं भगवान, जैसे निकलते हैं खंबे से तो युद्ध शुरू हो रहा है। वहां हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं। अब ये सारे देवी देवता डरे हुए थे। पहले तो हिरण्यकशिपु से डरे हुए थे, दूसरा भगवान नरसिंह देव को देख के डरे हुए थे कि एक तो पहले वो एक क्रूर व्यक्ति है, मोनार्च है हिरण्यकशिपु, और दूसरा एक और भयंकर रूप आ गया। तो सब क्या करते थे, सारे बादलों के पीछे से देख रहे थे सब कि आगे क्या होगा ना, पर्दे के पीछे से ना, मतलब सांप भी देखना डर भी लगता है, तो मजे भी लेने देखना भी है क्या चल रहा है, बट पीछे से देखें। मगर जब पता लगा कि नहीं ये नरसिंह देव लड़ रहे हैं ना, इस राक्षस से लड़ रहे हैं, तो ले अपना ही है। जो ऐसे नरसिंह देव घुसा मारते थे हिरण्यकशिपु को, तो ये बादलों से आगे ऐसे ताली बजाते थे, ये नरसिंह देव की खुश हो जाते थे। अब अगर भगवान तो लीला करते हैं तो ऐसे थोड़ी मुक्के मारते रहेंगे, थोड़े मुक्के खा भी लेते थे। खैर उनको कभी कुछ होता नहीं, तो मुक्के जब खा भी लेते थे तो फिर ये देवता लोग पीछे भाग जाते थे बादलों के, बोले नहीं अब गड़बड़ हो रहा है कुछ। मगर उनको फिर डर लग जाता था, बोले ये क्या कर रहे हैं, ये खेल कर रहे हैं यहाँ पे, सामने एक राक्षस है, निपटा के मार मूर के खत्म करें इसको, ये क्या इतना टाइम लगा रहे हैं यहाँ पे। मगर उनको क्या पता था कि जो नरसिंह देव आए इसीलिए कुश्ती करने के लिए तो आए, बाकी सारे काम तो वहां मिल रहे थे उनको गोलोक में, वैकुंठ में ना, मगर वहां कुश्तियां नहीं होती थी। लड़े किसके साथ, सब तो भक्त हैं। तो यही तो इच्छा थी उनकी कि हाँ ये जो वीर रस है इसका आस्वादन करना है ना, किसी के साथ थोड़ा आमने सामने हो जाए, कोई लात घूसा हो जाए, ये भी तो करना है ना मुझे। तो अपने भक्तों को बोला, अब भगवान के साथ कौन लड़ सकता है, भगवान के साथ अगर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तो उनके डिवोटीज ही स्थापित कर सकते हैं। तो अपने भक्तों को बोला, जय विजय को, भैया आ जाओ सामने आ जाओ। बोले क्या करना हुआ, लड़ना है मुझसे। तो भक्ति तैयार हो गए, ठीक है जी। तो भगवान क्या कर रहा है, वेट कर रहे हैं बड़ी देर ना, तब जाके फिर उनका उद्धार किया, उस हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। तो नमस्ते नरसिंहाय, तो ऐसा अद्भुत रूप लेके आए हैं। फिर आगे प्रहलाद आह्लाद दायिने, आप क्या करने आए हैं, ये जो प्रहलाद है, ये जो आपका भक्त है, इसको आह्लाद, इसको आनंद देने आए हैं। यही एकमात्र आपका औचित्य है इस रूप में आने का। भगवान को अगर किसी को मारना है तो ऐसा अजीब रूप लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो कैसे भी मार सकते हैं किसी को, भगवान तो परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, कहां पे, हृदय में बैठे हैं। तो हृदय की एक नली दबा दो, वही टपक जाएगा वो। कितना मुश्किल है भगवान को मारना किसी को, है ना। विद इन सेकेंड, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कृष्णा कैन डिलीवर एनीवन। मगर यहां भगवान आए हैं स्पेशल अद्भुत रूप में, किसके लिए, प्रहलाद आह्लाद दायिने, यही एकमात्र उनका औचित्य है। अब ये जो प्रहलाद है ना, तो ये हिरण्यकशिपु के परिवार के ना, ये 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र थे हिरण्यकशिपु के। कौन कौन थे, आह्लाद, समलाद, अनुलाद, प्रहलाद। तो 4 पुत्र थे और एक पुत्री भी थी, उसके नाम था सिमिका। तो सिमिका वही है जो आगे चल के त्रेता युग में रामलीला में भाग लेती है। मतलब पूरा परिवार ड्रामेबाज था, कहीं ना कहीं कोई लीला में पार्टिसिपेट करते थे। तो ऐसे ये जो प्रहलाद के भाई थे आह्लाद, तो उनके पुत्र का नाम था सुंदर, और सुंदर की बीवी थी ताड़का। तो हर जगह कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं ये लोग। तो प्रहलाद को आनंद देने के लिए आए। तो जो प्रहलाद महाराज थे उनके पास पहुंचे थे नारद मुनि। बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है, नारद मुनि एक सबसे महान भक्ति खोज में है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास भेजता था, दूसरा तीसरे के पास भेजता था, तो ऐसे ही घूमते रहे वो ब्रह्मांड भर में। किसी ने माना नहीं कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, क्योंकि जो भक्त होता है वो मानता नहीं कि मैं भक्त हूं, वो क्या मानता है कि मैं तो सबसे निचला व्यक्ति हूं, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हूं। तो ऐसे ही नारद मुनि प्रहलाद महाराज के पास पहुंचे। ओ प्रहलाद, कितने महान हैं आप, कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, आपने भगवान को खंबे से बुला लिया,
आपके कहने मात्र से भगवान खंबे से प्रकट हो गए। तो प्रहलाद बोलते, अरे नारद मुनि, गलत फहमी है आपको, मैं भक्त नहीं हूं, वो मेरे कहने से नहीं आए। 5 लोग थे ऐसे जिनके कहने से भगवान आए। इट वॉज नॉट जस्ट माई डिजायर, और भी बहुत सारे भक्त थे, उसमें कहीं मेरी छोटी मोटी इच्छा होगी, मगर असली इच्छा है तो इन सब भक्तों की थी। तो अब प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं, सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बोले ये जो ब्रह्मा जी हैं ना, इनकी इच्छा से आए। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया ना हिरण्यकशिपु को, ना दिन में, ना रात में, ना अस्त्र न शस्त्र से, ना अंदर ना बाहर, अब सब ब्रह्मा जी ने वर दे दिए, तो फिर भगवान को ऐसा रूप लेना पड़ा। तो ब्रह्मा जी की इच्छा हेतु नरसिंह देव आए हैं, और साथ में नारद मुनि की इच्छा से। नारद मुनि तो मुझे भेजा ना, मुझे ज्ञान दिया। जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, कयादू के गर्भ में था, तो नारद मुनि आए थे, ज्ञान दिया था। तो नारद मुनि की इच्छा से ही भगवान नरसिंह देव आए हैं, और साथ में इन देवताओं की इच्छा है कि इनको कोई बचा ले हिरण्यकशिपु के कहर से, तो इसलिए भगवान नरसिंह देव आए। तो और ना, ये जो 4 कुमार थे, इन्होंने शाप दे दिया था जय विजय को, तो इसलिए भगवान को आना पड़ा। और साथ में ये जो भगवान है ना, ये अपनी बात को सिद्ध करने भी आए हैं। इन्होंने तो बोला है, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब ये तो इनकी गलती है कि इन्होंने मुझे अपना भक्त मान लिया और फिर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ऐसे रूप में आ गए। तो मेरा ना कोई बहुत बड़ा श्रेय नहीं है इसमें कि भगवान नरसिंह देव मेरे कहने से आए हैं, और भी बहुत सारे भक्त हैं, मगर हमें पता है कि भगवान किसके लिए आए हैं, प्रहलाद आह्लाद दायिन, अपने भक्त प्रहलाद को आनंद प्रदान करने के लिए आए। आगे हिरण्यकशिपु वक्षः, इस हिरण्यकशिपु का उद्धार करने आए हैं, इसको मारने आए हैं। हिरण्यकशिपु, हिरण्य मतलब होता है सोना, कशिपु मतलब होता है बेट, कि जो व्यक्ति जो हमेशा सोने में लगा रहता है ना, हीरे जवाहरात में लगा रहता है, जो धन अर्जित करने में लगा रहता है, और दूसरा जो अपने भोग ऐश्वर्य में लगा रहता है ना, निद्रा आलस में लगा रहता है, तो वो किसको प्रतिरूपित करता है, हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु मतलब वो व्यक्ति जो भोग विलास में लगा है, वो है हिरण्यकशिपु। और भगवान गीता में बताते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधेयत। तो इंद्र तृप्ति की प्रतिमूर्ति है हिरण्यकशिपु। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नैवो द्विजय पर दुरत्या वैतरन्यास तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थ माया सुखाया भरम उद्भतो विमूढ़ा। भगवान नरसिंह देव ने पूछा प्रहलाद महाराज से कि प्रहलाद बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, मांगो। तो प्रहलाद महाराज बोलते, भगवान मेरी तो कोई इच्छा है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो मग्न हूं आपके वीरगान में। आई एम फुली अब्सॉर्ब्ड इन सिंगिंग योर ग्लोरीज। जो भगवान की महिमा गा रहा है तो उसको कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई कष्ट नहीं आते उसको, तो आई एम वेरी हैप्पी। मगर मुझे दुख है तो इन लोगों का जो आपसे विमुख हो रहे हैं, और जो कौन सा सुख ले रहे हैं, माया सुखाया भरम उद्भतो। माया के सुख का भार उठाना अपने सिर पे उठा रखा है, ऐसे लोगों को देख के मैं बड़ा बड़ा कष्ट में हूं, तो इनके लिए कुछ कीजिए आप, है ना। फिर आगे बोलते प्रहलाद महाराज, मतिर्न कृष्णे परतो सुतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। ऐसे लोगों की मति ना तो अपने आप से कृष्ण में आती है, ना किसी और के कहने से कृष्ण में आती है। ये लोग तो क्या है, बार बार चबे होकर चबाई जा रहे हैं। गन्ने का पूरा रस निकाल दिया, फिर भी दोबारा से अंदर डाल देते हैं उसको कि एक बूंद और निकलेगी, फिर दोबारा से अंदर एक बूंद और निकलेगी। तो हम भी यही कर रहे हैं, बार बार चबे को चबाना चाह रहे हैं, भौतिक चीजों को बार बार उनमें कुछ रस निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। कुछ है नहीं उसमें, खोखला है, जड़ है वो, मगर हमें लगता है कि नहीं एक बूंद और निकलेगी, एक बूंद अमृत और निकलेगा उसमें, तो बार बार चबे को चबा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए भक्तों का दिल दुखता है। तो हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए आए हैं भगवान। कैसे? शिलटंका। शिल मतलब उसका हृदय कैसा है, पत्थर जैसा है। उस पत्थर जैसे हृदय को भगवान ने चीर दिया अपने नाखूनों से। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि कौन कौन होता है पत्थर दिल।
वो लोग जो मायावादी हैं वो पत्थर दिल हैं। मायावादी कौन होते हैं? जो भगवान के स्वरूप में विश्वास नहीं करते, बोलते हैं भगवान तो ब्रह्म है, भगवान तो ज्योति हैं। तो ऐसे मायावादी लोग पत्थर दिल ही होते हैं, क्योंकि भगवान के स्वरूप में, भगवान की सेवा में विश्वास नहीं करते। वो लोग जो नास्तिक हैं, वो लोग जो देवताओं के उपासक हैं, वो भी स्टोन हर्टेड कहलाए जाते हैं। और साथ में जो वैष्णव अपराधी हैं और जो भक्ति करने का नाटक करते हैं, ये सब लोग पत्थर दिल कहलाए गए हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं? भगवान उनके हृदयों में नाखून गड़ाते हैं और चीड़ फाड़ कर देते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि भगवान इतना क्रोध दिखाते क्यों हैं? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गाय? हद होगी यार गुस्से की, थोड़ा बहुत कर लिया ठीक है। अरे खुद गीता में लिखा है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम कामा क्रोध तथा लोभ, कि काम, क्रोध और लोभ ये तो नरक के द्वार है, और खुद यहां इतना गुस्सा दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों? मगर यहां जो भगवान का गुस्सा है, हमें जानना पड़ेगा कि वो भौतिक स्तर पे नहीं है, दैट इज दिव्य, वो ट्रांसेंडेंटल है। भगवान और भगवान के भक्त अगर कोई गुस्सा कर रहे हैं तो उसके पीछे एक लीला है। तो हमें भौतिक दृष्टिकोण से उसको नहीं देखना चाहिए। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद के पास एक कपल आते हैं और आके अपनी कंप्लेंट दर्ज करते हैं प्रभुपाद जी को। अरे पत्नी बोलती है, ये पति बोलता है कि पत्नी बहुत झगड़ती है, बहुत लड़ाई करती है। पत्नी बोलते हैं नहीं, ये पति बहुत क्रोध करते हैं, बड़ा गुस्सा करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं पति को कि जाओ ना, तुम क्या करो, अपने घर में नरसिंह देव का फोटो लाओ और उस पर मेडिटेट करो। अरे क्या कर रहे हैं, पहले इतना गुस्सा आता है, आप उनके ऊपर मेडिटेट करो जो खुद इतने गुस्से में रहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अरे नहीं, उनके ऊपर मेडिटेट करेंगे तो आपके अंदर का गुस्सा भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आप समझ पाओगे अरे भैया इनका गुस्सा इतना, इनके सामने मेरा गुस्सा क्या, अच्छा है कि मैं नहीं करूं, उस गुस्से को साइड पे रख दूं। तो इनफैक्ट जो भी हमारे काम, क्रोध, लोभ होते हैं, जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो वो काम, क्रोध निकल जाते हैं। जैसे बताया जाता है भगवान की रास लीला कोई सुनता है एक शुद्ध भक्त के मुख से, ऐसे नहीं टीवी में बैठ के, कोई शुद्ध भक्त अगर कोई रास लीला के बारे में बता रहा है तो वो सुनने मात्र से हमारे हृदय का काम दूर हो जाएगा। ऑल आवर सेक्स डिजायर्स विल वेनिश जस्ट बाय हियरिंग द ग्लोरियस पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। तो इस प्रकार भगवान का जो क्रोध है वो दिव्य है। ऐसी भगवान का भक्तों का क्रोध भी बड़ा दिव्य है। एक बार की बात है एम्स्टर्डम की, वहाँ पे नए मंदिर की स्थापना हो रही थी। तो प्रभुपाद जी को बुलाया था वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट ने। तो सुबह सुबह यज्ञ होना था। अब यज्ञ में देखा तो वहाँ देखा तो सब लोग नए लोग हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं फूल कहाँ है? मैंने बोला था, लिस्ट दी थी तुम्हें, वेयर आर फ्लावर्स? तो भक्त बोले प्रभुपाद उनकी तो मालाएं बना दी भगवान के लिए। प्रभुपाद बोले फ्रूट्स कहाँ हैं? प्रभुपाद उसको तो फ्रूट क्रीम बना दी हमने। बोले हद है। और प्रभुपाद ऐसे गुस्सा कर रहे थे उनको ऊपर जोर जोर से। अब एक व्यक्ति आया वहां पे, वो भी नया था। उसने देखा यार बूढ़ा व्यक्ति यार जोर जोर से चिल्ला रहा है, पूरे मंदिर में सारी शांति भंग कर रहा है। उसने सुना था कि जब वो गुस्सा आए तो चैंट हरे कृष्णा। तो चला गया प्रभुपाद जी के पीछे, पीठ थपका के बोलता है लो माला ले लो, बहुत गुस्सा आ रहा है ना, चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने देखा उसको, भक्त तो विनीत भी होते हैं, तो विनम्र भाव में वो माला ले ली, जप करने लगे वहां पे। तो शांत हो गए थोड़ी देर। अब देखा तो अंदर मंदिर के अंदर फिर आवाजें आ रही हैं, ठक 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 ठक, जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। तो प्रभुपाद दौड़े दौड़े गए। तो क्या वहां देखा तो वहां एक ऑल्टर है, उसके ऑल्टर के अंदर जो विग्रह हैं उनको अंदर ले जाने के प्रयास कर रहे हैं वो लोग ना। तो सिर लग रहा है वहां पे, कभी हाथ लग रहे हैं और विग्रहों को ऐसे घुसाए जा रहे हैं। वो नए लोग हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। प्रभुपाद जी फिर जोर से चिल्लाए, बोले कर क्या रहे हो तुम लोग, बेवकूफ लोग। भगवान को ऐसे ले जाया जाता है। भगवान को अगर ऑल्टर छोटा पड़ रहा है, अंदर ले जाना है तो ऑल्टर को तोड़ो, भगवान को मत तोड़ो, है ना। तो फिर उन्हें जैसे तैसे वो ऑल्टर को तोड़ा, फिर उसको लेके गए। अब सब लोग बिल्कुल नए हैं, उनको लगा कि रिचुअल होता है कि जब भगवान आते हैं तो वहां मंदिर तोड़ा जाता है, उसके अंदर भगवान को घुसाया जाता है। तो अलग अलग लीलाएं चल रही हैं वहां पर। अब वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उनको तो समझ आया कि भैया आज तो वाट लगेगी मेरी, रात को प्रभुपाद क्या हाल करेंगे जब मैं उनसे मिलूंगा। और उस दिन उनकी संन्यास दीक्षा भी थी। बोले होली मेरी संन्यास दीक्षा।
तो अब क्या करूं मैं ना, प्रभुपाद तो मेरे को अब शूद्र जैसा भी नहीं मानेंगे, मैं कौन से आश्रम में हूँ कौन से वर्ण में हूँ, मेरे को खुद ही समझ आ रहा है, क्या मुंह दिखाऊंगा। और फिर शाम को प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोला उनको। प्रभुपाद बोलते मुझे भूख लग रही है। तो अब ये डिवोटी गए और बोलते प्रभुपाद मैं आपके लिए ना गरम गरम दाल चावल बना देता हूँ। प्रभुपाद बोले पागल हो तुम ना, आज इतना बड़ा अभिषेक हुआ ठाकुर जी का, वहाँ नैवेद्य भोग लगाया, मेरे को मुझे वो खाना है, भगवान को पहला भोग खाना मुझे, वो लेके आओ। बोलो प्रभुपाद वो तो मंदिर चला गया दूसरे। प्रभुपाद तब तो गेस्ट हाउस में आ गए थे, तो दौड़ा दौड़ा वहाँ पे वो गाड़ी लेके मंदिर गया, वहाँ पे मंदिर से लेके आया प्रसाद लेके आया, और जैसे ही जल्दी में उठाने लगा तो वहाँ गिर गया, सब गाड़ी में गिर गया। बोले आज तो नैया पार होगी मेरी, क्या करूँ। और फिर प्रभुपाद जी के पास जाता है, प्रभुपाद मैं आपके लिए ना गरम गरम बना देता हूँ, वो गिर गया है। प्रभुपाद बोले नहीं मुझे वही खाना है। तो कहाँ से लाऊं? प्रभुपाद बोले वो नीचे गिरा हो वही लेके आओ, वही खाऊंगा। तो वो लेके आते हैं और फिर प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, प्रभुपाद जी उसको पाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी की विजन क्या है, वो तो दिव्य देखते हैं उस भोग को। हमारे लिए वो मैला हो जाता है, हमारे लिए अशुद्ध हो जाता है, मगर महाभागवत के लिए तो वो भगवान के अधरों से छुआ हुआ प्रसाद है, वो दिव्य है। तो प्रभुपाद जी उसको स्वीकार करते हैं। अब उसको लगा कि भैया आज तो बहुत बड़ी गति होने वाली है मेरी, मैं क्या कैसे मुंह दिखाऊंगा प्रभुपाद जी को, इतने सारे ब्लंडर्स हो गए। मगर जब प्रभुपाद जी ने प्रसाद पा लिया, थोड़े समय बाद प्रभुपाद जी वॉक करके वापस आए, तो आके अपने रूम में कीर्तन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, बड़े खुश मिजाज हैं, बड़े हंसमुख हैं। तो तब वो भक्त जान पाया कि अरे भैया ना, ये जो महाभागवतों का दिव्य कार्यकलाप है मेरी समझ से परे हैं। वैष्णवेर क्रिय मुद्रा विद्या न बुझाए, हम नहीं समझ पाएंगे। तो कई बार वैष्णव क्या करते हैं, वो गुस्सा भी दिखाते हैं, कई बार वैष्णव ना उनका चेहरा उदास भी लगेगा, कई बार वो हंसेंगे भी, मगर इन सारी परिस्थितियों में हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि वो कितने डीप हैं, उनकी भक्ति कितनी गहरी है, कितने डीपली वो कृष्ण से कनेक्टेड है, हम नहीं जान पाएंगे उनके ऊपर के कार्यकलापों को देखते हुए। तो इसलिए सब भक्तों को क्या करना चाहिए, हमें प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो भक्तों का गुस्सा अभी क्या है, वो दिव्य है। और इनफैक्ट भक्त लोग हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं तो हमें वो भक्तों की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जिस दिन हमारे साथ कुछ ना जोड़ के बोला किसी भक्त ने, या कुछ ऐसी सेवा दे दी जो हमारी इच्छा नहीं है, तो बैग बुक पैक करके निकल गए भी, हम नहीं आएंगे आज के बाद इस कॉन में, ऐसा नहीं। वी शुड एक्सेप्ट दैट चेस्टाइजमेंट एज मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो भक्त लोग क्रोध भी करते हैं हमारे प्योरिफिकेशन के लिए। तो अगर आप शास्त्रों में देखें ना, कितने सारे साधु होते हैं, ऋषि होते हैं, सब क्रोध करते हैं ना। दुर्वासा मुनि का कितने सारे हमने बार सुना है, इतना क्रोध करते हैं। अब सोचिए इतना बड़ा मुनि होकर क्रोध कैसे कर सकता है, मगर क्रोध कर रहा है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि भगवान की लीलाओं में वो आनंद प्रदान करना चाहते हैं ना। तो इस प्रकार वो ऐसा रोल भी निभाते हैं कि कई बार वो गुस्सा करते हुए दिखते हैं हमें। तो ऐसे ही भगवान जो नरसिंह देव ना, जैसे होता है ना बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन, तो ये हमारे स्पिरिचुअल वर्ड में है, ही इज द एंग्रीएस्ट यंग मैन। भगवान नरसिंह देव की। तो इनके सामने हम सबका गुस्सा भी बड़ा छोटा पड़ जाता है। तो यह नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्य काशिपु वर पूर्वक्षः शिलटंका नखालाय। तो उस हिरण्यकशिपु जैसे पत्थर जैसे दिल को भी भगवान ने क्या कर दिया, उसको चीड़ फाड़ कर दी।